चलिए भाई बैठिए जल्दी सब लोग। बढ़ा जाए, उधर जाइए। हाँ उधर वाले में जगह है उधर। चलिए पिछले क्लास में शायद यही क्वेश्चन पे हम लोग लास्ट किए थे, है ना। 8645 आंसर हुआ था। मैंने इसमें सिखाया था आपको कि किसी रुपए को किसी रेशियो में कैसे बांटते हैं। तो जैसे ये सवाल था तो इसमें हमने क्या किया था, ये रेशियो को हमने सबसे पहले इंटीजर में चेंज किया था। कैसे किया था, नीचे वाले का एलसीएम से सभी में गुणा कर दिया था। तो जैसे ही इसे हमने इंटीजर में चेंज किया उसके बाद बी का जो रेशियो आया था वो 2600 रुपए के बराबर था। और टोटल पूछ रहा था एक्स का मतलब तीनों का धनराशि मिला करके, तो तीनों का रेशियो जोड़ लिए थे और उतना का मान निकाल लिए थे। ऑप्शन नंबर ए आया था आपका, है ना। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का क्वेश्चन था। चलिए पिछले क्लास से आगे बढ़ा जाए और एक क्वेश्चन यहां पर सभी लोग नोट करिएगा। ये सीडीएस मेंस 2017 का सवाल है। ये देखो इंग्लिश थोड़ा सा अधूरा है वहां पे, लैंग्वेज इंग्लिश वाला लैंग्वेज अधूरा है जी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, नोट कर लिए। सवाल कहता है यदि 78 को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाए जो 1/3 1/6 के रेशियो में है, तो यहां पर जो 1 दिया है, 1/3 दिया है, 1/6 दिया है, पता है इन तीनों हिस्सा का रेशियो दिया हुआ है। इन तीनों हिस्सा का रेशियो दिया है, पता है किसमें, फ्रैक्शन में दिया है। तो इसको हम इंटीजर में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। आप बताइए कि क्या ये रेशियो फ्रैक्शन में है तो क्या इंटीजर में चेंज हो सकता है। कैसे करेंगे, तो सिंपली 1 3 और 6 का लसा 6 होगा। 1 3 6 का लसा 6 होगा और 6 से गुणा हम यहां भी कर देंगे, 6 से गुणा हम यहां भी कर देंगे और 6 से गुणा हम यहां भी कर देंगे। अब 6 से 6 खत्म हो गया, 3 से 2 बार में खत्म हुआ। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, यहां पर 6, फिर यहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेशियो फ्रैक्शन में था ना वो इंटीजर में चेंज हो चुका है। अब देख लीजिए सवाल में 78 है ना, और वही उसी को इन 3 पार्ट में बांटना है। सवाल कह रहा है बीच वाला हिस्सा कितना है, बीच वाला मतलब 2 नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला। अब आप बताइए जी 78 को इसी रेशियो में बांटना, 78 टोटल है और इस रेशियो बांटना है। तो मैंने तरीके आपको कल बताया था, देखो जिसे बांटना रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और ये जो दिया है वो तीनों का हिस्सा दिया है ना, तो तीनों का रेशियो कितना होगा, 6 + 2 + 8 + 1 9। तो ये तीनों की वैल्यू है और तीनों का रेशियो 9 है। तो हम 9 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान निकलेगा।
अब पूछ क्या रहा है, कहता है बीच वाला हिस्सा बताओ, तो जो पूछेगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, जिसका मान पूछेगा उसके रेशियो से हम गुना करेंगे, और जिसका दिया रहेगा, जैसे 78 दिया है तीनों का, तो तीनों का रेशियो का सम कितना होगा 9, उससे भाग करेंगे, जो पूछेगा उसके रेशियो से गुणा करेंगे। तो क्या यहां पर कुछ कट रहा है, देखो 3 से तो कट रहा है सिर्फ 3 बार में, और 3 से कट रहा है कितने बार में, 26 बार में कट रहा है। तो आप देख लो 52/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 52/3 हो जाएगा। बस ये चीजें हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, श्याम, रोहित, शिव, सोनू, दानिश, रंजय, राजीव, इधर ध्यान दीजिए, इस पे आंसर हमारा सी हो गया। बड़े आगे, चलिए अगले सवाल। इसमें कुछ पूछना है किसी को? बांटने आना चाहिए। रुपए को हम रेशियो में बांटते हैं कैसे? 78 को इस रेशियो में कोई कहेगा बांटो, तो सिंपली 78 में इससे हम भाग देंगे 9 से, तो एक रेशियो का मान निकल जाएगा, जो पूछेगा उसके रेशियो से हम गुणा कर देंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये देखिए यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान देंगे यहां पर। पहली 3 कक्षाओं में कुल 350 लड़के हैं। फिर कहता है पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्या 2:3, जबकि दूसरी और तीसरी कक्षा के लड़कों की संख्या 4:5। तो पहली और तीसरी कक्षाओं के लड़कों की कुल संख्या कितनी, आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को नोट करेंगे सब लोग। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। कहता है पहली 3 कक्षाओं, जरा ध्यान देंगे सब लोग। देखो क्वेश्चंस कहता है कि पहली 3 कक्षाओं में कुल 350 लड़के हैं, है ना। पहली 3 कक्षा में टोटल 350 लड़के हैं। अब सवाल कहता है पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्या का रेशियो 2:3 है। देखो ये पहला कक्षा है, यहां पर ये दूसरा कक्षा है, और ये यहां पर तीसरा कक्षा है, ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में लड़कों का रेशियो दे रखा है 2:3। आप देख लो यहां पर रेशियो दिया, पहला दूसरा कक्षा कितना 2:3 दिया हुआ है। फिर आगे पढ़िए, दूसरी और तीसरी कक्षा के लड़कों का अनुपात 4:5 है। आप देख लो दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना दिया 4:5। तो हमने पहली दूसरी के सामने लिख दिया और दूसरी तीसरी के सामने लिख दिया। अब सबसे पहला काम है यहां पर बैलेंस करना, मतलब इन तीनों कक्षाओं के लड़कों का रेशियो एक साथ लिखना है। तो क्या आप लिख सकते हैं?
ये चीजें मैंने आपको सिखाया था बैलेंसिंग ऑफ रेशियो में। सबसे पहला सवाल में मैंने यही बताया था कि इसको बैलेंस करते कैसे हैं, याद है सभी को? तो बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको गुणा करेंगे इसके साथ, फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ, और फिर इसको गुणा करेंगे इसके साथ, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि खाली जगह को आप पड़ोसी से भर दीजिए, जस्ट बगल वाली संख्या से लिख दीजिए और सीधे इसे क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो चलिए बताइए, यहां पर 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 3 चौके 12 हो जाएगा, और फिर यहां 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो चुका है और तीनों का कंबाइंड रेशियो लिखा गया। पहले जो रेशियो दिया था पहला दूसरा कक्षा का, फिर जो दिया वो दूसरे तीसरा कक्षा का, तो हम इसके सहयोग से पहला दूसरा तीसरा तीनों कक्षा का रेशियो लिख लिया। अब सवाल कहता है, पता है तीनों कक्षा मिला करके 350 लड़के हैं, है ना, और ये तीनों कक्षाओं के छात्रों का रेशियो है। तो अगर इन 350 लड़के को इस रेशियो में बांट देंगे, उस 350 लड़के को अगर इस रेशियो में बांट देंगे तो पता नहीं चल जाएगा पहले कक्षा में कितने स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, है कि नहीं बात? तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। 350 टोटल लड़के हैं, 350 टोटल लड़के हैं। तो टोटल लड़कों का रेशियो कितना है, 12 और 8 20 और 15 35 है, 35 है। तो हम 35 से रेशियो से क्या किए, भाग कर दिए, तो पता है एक रेशियो का मान निकल गया। जैसे हमने 35 से इसमें डिवाइड किया, एक रेशियो का मान निकल गया। अब देखो कि पूछता क्या है, पूछता क्या है, तो कहता है कि पहली और तीसरी कक्षाओं के टोटल कितने लड़के हैं। सवाल कह रहा है पहली और तीसरी कक्षा को अगर मिला दिया जाए तो बताओ कितने लड़के हैं। तो पहली और तीसरी को जोड़िए सब लोग, 23 हो गया ना, 23 हो गया। पहली और तीसरी कक्षा का रेशियो कितना है, 15 + 8 23। समझो 23 रेशियो का मान पूछता है तो 23 से गुणा कर दिया। तो देखिए इससे कट गया कितने बार में, 10 बार में, और 23 गुणा 10 230 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आया समझ में? तो मामला ये है, बहुत कुछ नहीं है। पहले दूसरी कक्षा का रेशियो दिया है, दूसरी तीसरी का दिया है, तो सबसे पहला काम है हमारा कंबाइंड रेशियो लिख लेना। और जैसे ही कंबाइंड रेशियो लिख लिए उसके बाद 350 लड़के तीनों कक्षा मिला के हैं, तो 350 को इस रेशियो में बांटना है। तो 12 8 20 15 35 से भाग दिए तो एक रेशियो का मान 10, एक रेशियो का मान 10, 10 बार में कटा। अब सवाल कहता है कि पहली कक्षा और तीसरी कक्षा मिला के बताओ कितना है। तो मिला दिए तो कितना हो गया, 23 रेशियो में। तो एक रेशियो का मान 10 हो गया, 23 रेशियो का मान 23 गुणा 10 230 आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ उसी तरह का सवाल यहां पर आपका है, क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे नोट करेंगे। बोलिए। थोड़ा नीचे नीचे ऊपर में हो जा रहा है गड़बड़। अच्छा ऑप्शन को हटा दे रहा है, चलो ठीक है, हो गया। लौक रहा है? कुछ अंग्रेज लोग भी तो बैठे हुए हैं। चलिए नोट करिएगा। कुछ को ऊपर देखना है, कुछ को नीचे देखना है।
यहां भी जो है ना वो बंटवारा ही करना है, बांटना ही तो है पैसे को। क्यों जी, इसको धोखा कहते हैं ना। एप्लीकेशन के आड़ में आप आईपीएल चला रहे हैं। लाइए थोड़ा दिखा देते हैं लोग को। देखिए खुला हुआ है अंकुश सर ऑफिशियल एप्लीकेशन, यहां देखो कॉर्नर में चल रहा है, आईपीएल चल रहा है कॉर्नर में। पंद्रह रन 1 ओवर हो गया। कौन जा? पंजाब खेल रहा है शायद, है ना। ये सरासर गलत है यार, बताइए ना। कौन खेल रहा है उसे क्या मतलब है, अपना खेल खेलिए, कोई बात नहीं है ना, होता है ये सब, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सूरज भाई बिल्कुल कमेंट पढ़ रहे हैं ना। अब कमेंट में तुम्हारा इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी के लिए मैंने बंदे यहां पर लगा रखे हैं ना, आप फोन करके इंक्वायरी लीजिए। अब कहता है सर कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं आप, है ना, तो इंक्वायरी हम देखिए पढ़ाएं, बताइए ना। आगे बढ़ते हैं। सबका काम बटा, हमारा काम बस ये पढ़ाना। कोई डाउटेबल कमेंट है तो उसको हम पिक करेंगे। देखिए ये सवाल क्या कहता है, समझने का प्रयास करिएगा। पता है एक व्यक्ति है 39,000 रुपए का धनराशि छोड़ा और कहानी खत्म हो गया इस इंसान का। 39,000 रुपए धनराशि छोड़ के चला गया एक व्यक्ति, ठीक है। कह रहा जिससे उसके मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा इन द सेंस उसकी वाइफ का सेंस हुआ, है ना। तो कहता है कि एक व्यक्ति ने 39,000 रुपए की धनराशि छोड़ी और फिर कहता है कि उसकी विधवा 5 पुत्रों और 4 पुत्रियों में, 5 गो पुत्र 4 गो पुत्र, यही सब तो लेके जो है इंडिया को आगे पहुंचा दिया फर्स्ट पायदान पर। अभी जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, चाइना को भी पछाड़ दिया है आपका। और अभी 2 4 10 20 नहीं 29 लाख जनसंख्या आगे हो गया चाइना से इंडिया का, है ना। तो यही सब की वजह से हुआ होगा, 5 गो बेटा और 4 गो बेटी, 9 गो। अब एक इंसान का 9 गो होगा तो क्या होगा, आगा ही ना होगा। अब इंडिया में भी अगर ये सब लॉकडाउन का जलवा है ना, लोग फुर्सत में रहा है ना। अरे आगे बढ़े। यहाँ कैंपस में भी एक टीचर है ना, वो लॉकडाउन में हम लोग को इनवाइट किए थे, उनका बच्चा जन्म लिया था, है ना। अब आप लोग गेस करिएगा कौन यहाँ शादी वादी वाले हैं कौन नहीं है ना। लॉकडाउन में तो मैंने बोला था कि सब लॉकडाउन का जलवा है सर, है ना। हाँ, पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आपका ध्यान कहीं इधर उधर था नहीं। आगे बढ़े तो 29 लाख आगे। हमको नहीं लगता है कि हमें लगता है अगर इंडिया में अगर पाबंदी ना लगाया जाए चाइना जैसा, तो हमको लगता है कि चाइना का डबल हो जाएगा आने वाले 5 साल में आपका, है ना। जब एक हमारा गांव में तरबूज बेचने आता है गर्मी के में, उसका 12 गो है ना। कहता है कि 16 गो होगा तो फिर वो सब बंदी करवा देंगे, है ना। बोले कि यार, बोले कि पोष पाल कैसे लेते हो, बोलते कि सर मतलब घर पे जाते हैं तो एकदम चंगा मूंगी जैसा उधर 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 उधर, है ना। बच्चे ही बच्चे हैं, सब साइज थोड़ा, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर इतना बड़ा। मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसके घर में, है ना। कहता है कि 4 गो और, है ना। तो कहता है कि सर पोसते पालते मतलब थोड़ा हल्का फुल्का बड़ा कर दिया, फिर अपना बेच दिया, वो अपना तरबूज बेच रहा है, कोनो मकई बेच रहा है, तो कोनो क्या बेच रहा है। बोले कि सब गलत है ना। लेकिन हाँ, लेकिन वो सब समझाने से भी नहीं समझेगा लोग। आगे बढ़े। एक व्यक्ति 39,000 की धनराशि छोड़ी, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा 5 पुत्र और 4 बेटी। देखिए कुल मिला के पैसा, यही
सिंपल 39,000 रुपए को देखो, यही अगर एगो दूगो बाल बच्चा रहता तो कुछ बुझाता पैसा है ना। अभी 10 को बटेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा तो 4,000 रुपया मिलेगा ना, कुछ नहीं होना जाना है। आदमी के पास क्या रहता है, जर जमीन रहता है। अब 10 को बाल बच्चा हो गया तो एक एक कट्ठा सबके मिल गया अपना, है ना। और करो अगर हो गया 2 को 4 को 5 को तो समझिए फिर धूर में हो जाएगा, है ना। यही हो रहा है ना। तो सबसे पहले जानते हैं इस पैसे को बांटने के लिए रेशियो बनाना पड़ेगा, रेशियो बनाना पड़ेगा। तो आइए, यहां पे लिखा है कि प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्री को उसकी मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। तो यहां पर देखिए हम पुत्र लिख दिए, यहां पर हम लिख दिए पुत्री, और यहां पर इन दोनों की मां, इसकी मां है ना, यानी उस व्यक्ति की पत्नी। अब देखिए कहता है कि प्रत्येक पुत्री को उसकी मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। अगर मां को 1 मिलता है तो प्रत्येक बेटी को 2 मिलता है। अगर मां को 1 सपोज मिलता है, 1 मान लिया हमने, अगर मां को 1 मिलता है तो पुत्री को उसका डबल 2। अब सवाल कहता है कि प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है। प्रत्येक बेटे को कितना मिलता है, तो जितना बेटी को मिलता है उसका 3 गुना, तो 2 का 3 गुना 6। देखो यहां 1 माने सबसे जड़, ये मतलब कह सकते हैं इसी पे आगे की सारी बातें डिपेंडेंट है। हमने इसे माना 1 तो डबल हुआ तो ये 2, और इसका 3 गुना हुआ तो ये 6। अब ध्यान दो, ये 1 पुत्र का है, कितने पुत्र का है, 1, और ये 1 पुत्री का है। अरे तो मां तो खैर 1 है ना। तो लेकिन पैसे जो है 1 पुत्र 1 पुत्री और मां में नहीं बांटना है। पैसे जो है आप देख लो 5 पुत्र में बांटना है। तो 5 पुत्र में बांटना है तो यहां पर हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियो तैयार करेंगे 30। फिर देखो 4 बेटी में बांटना है, तो अगर 1 बेटी को 2 मिलेगा तो 4 बेटी को 4 से गुणा कर देंगे 8 मिलेगा, और मां तो खैर सेम सेम, इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। चलो तो ये हमारा हो गया, रेशियो हो गया। यानी समझो 39,000 रुपए को ऊपर वाला इस रेशियो में बांटना है कि इस रेशियो में, नीचे वाले में। 39,000 रुपए को इस 1 पुत्री 1 पुत्र और मां का हुआ, जबकि वो पैसा जो है 5 पुत्र इसलिए 5 से गुणा, 4 पुत्री इसलिए 4 से गुणा और मां में बांटना था। तो वो पैसा जो है ना 39,000 इस रेशियो बटेगा, है ना। तो चलो बांट देते हैं, बोलिए 39,000 रुपए है जिसको बांटना इस रेशियो में, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 39, तो 39 से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। अब कहता है विधवा का हिस्सा कितना होगा आपका, तो उसका रेशियो कितना है, 1 है। तो 1 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 39 से कटेगा कितने बार में, 1000 बार में, गुणा 1, तो आंसर कितना, 1000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। मनीष भाई तुम्हारा 2 ही बच्चा है तो तुम काहे पीछे हो, है? अच्छी बात है, आपका भी योगदान है ना। आगे बढ़े। आगे बढ़ा जाए। अबरी लॉकडाउन लगा तो फिर सरकार को कानून लाना चाहिए, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा दोनों को अलग अलग, है ना। कोरोना का भी खतरा नहीं है ना, जनसंख्या वृद्धि का भी खतरा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये सब उल्टा पुल्टा हमसे बकवा रहे हैं ना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करिएगा सब लोग। पिछले सवाल में किसी को डाउट समझने में, पिछले सवाल में किसी को कोई डाउट है, बोलिएगा। आगे बढ़े। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उसी तरह का है क्या जी, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ये प्री 2019 में पूछा था, ये मेंस 2018 का सवाल है। क्या एक व्यक्ति जिसके हाल में मृत्यु हुई, इतना ये 3,90,000 दे दिया है, जिसकी पत्नी 5 बेटा 4 बेटी, लगता है कि वही सवाल कुछ है।
तिगुना धनराशि मिलने चाहिए जिसकी धनराशि माँ को मिलती है प्रत्येक बेटी को, ये हो जाएगा। इसको स्किप कर देते हैं, वही सवाल है, जानते, खाली डाटा थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पर 39,000 था, वो सीडीएस मेंस 2018 में पूछा है, ये 19 के प्री में पूछा है, खाली वो जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर। अब पत्नी का पूछ रहा है तो आंसर में वो जीरो बढ़ जाएगा, 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। ये क्वेश्चन को नोट करेंगे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ जीरो का एक फर्क था, तो कोई मतलब नहीं है, जो वो तरीके वही इसमें भी लगेगा। चलिए बढ़ा जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन है, तीन धनात्मक संख्याएं 2:3:5 का रेशियो में है। फिर सवाल कहता है कि उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बोले तो स्क्वायर का सम है ना। 1368 दे रखा है, तो कह रहे इन संख्याओं का योगफल कितना है। देखो सबसे पहले ये जो आपका संख्या है वो है 2:3:5 का रेशियो में। एक चीज और जानिए, ई जो है ना तीनों संख्या का रेशियो वैल्यू है 2, 3, 4। अगर आप अगर आप रेशियो वैल्यू को रियल वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी पहली संख्या को आप 2x कह सकते हैं, दूसरी संख्या को 3x कह सकते हैं, और तीसरी संख्या को 5x कह सकते हैं। समझ में आया बात। पहली संख्या को हम कह देंगे 2x, दूसरी संख्या को 3x, और तीसरी संख्या को 5x। 2x, 3x, 5x, यहां पर यह संख्या का रियल मान हो गया। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रेशियो वैल्यू को अगर आपको रियल बनाना है तो कोई वेरिएबल से गुणा करते हैं। 2x, 3x, 5x पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब सवाल कहता है कि उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल समझ रहे ना, स्क्वायर करके और जोड़ना है। चलिए 2x का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर यहां पे हो जाएगा 9x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिए 25x स्क्वायर। हाँ, इसका स्क्वायर कर दिए और फिर जोड़ दिए तो पता है ये किसके बराबर है, 1368 के बराबर है। आप जोड़ लो 25 और प्लस 9 कितना, 34, 34 और 4 38 हो गया। यानी ये हो गया 38x स्क्वायर हो गया, और यहां पर हो गया 1368। ये पक्का 38 से कटेगा, 36 बार में कट गया। तो देखो x स्क्वायर बराबर 36, तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 हो गया। अब x की वैल्यू जब यहां बैठा देंगे तो हमारा ये रियल नंबर कितना कितना है, तीनों निकल जाएगा। सवाल कहता है कि संख्याओं का योगफल बताओ कितना है। यहां पर संख्याओं का योगफल कहता है, सम कहता है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए 2x और दूसरी संख्या कितना है 3x, और तीसरी संख्या कितना है 5x है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 3, 8 और 2 10x, 10x और x का मान 6 बैठा देंगे ना, तो यहां पे 60 हमारा आंसर हो जाएगा। आपका 60 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसको जोड़ दिए तो 10x और x की वैल्यू जो 6 मिला है बैठा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां पर हमने x के फॉर्म में क्यों लिखे पता है, क्योंकि ये स्क्वायर करना था। कभी बोलेगा घनों का योगफल है ना, हाँ आपका क्यूब का सम, तो क्यूब फिर करेंगे। तो क्यूब करने से पहले, स्क्वायर करने से पहले वो रेशियो जो दिया है संख्या का उसको हम रियल तरीके में लिख लेंगे, रियल तरीके से। x लगा के 2x,
3x 5x। जब रियल लिखा जाएगा उसके बाद आप स्क्वायर करके जोड़ दो, x का मान बन जाएगा, x का मान बैठा दीजिए, तीनों संख्या निकल जाएगा, जोड़ दीजिए, 60 आंसर हो जाएगा। कुछ कहना है किसी को? जानते हैं x के फॉर्म में क्यों लिखे? x क्यों लिए? क्योंकि स्क्वायर करना था, क्यूब करना था, इसलिए x लिए। हाँ तो और क्या। अब गुना, कभी कभी गुना करने को बोलता है कि इन संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का गुणनफल कहेगा तो वहां भी ऐसे लेंगे 2x गुना 3x गुना 5x बराबर इतना, फिर x क्यू का मान निकलेगा तो फिर x का मान निकल जाएगा, फिर बैठा देंगे, तीनों संख्या निकल जाएगा। गुणनफल में भी हो सकता है, मिलेगा आपको। आगे बढ़े, अब आपको हेडिंग लगाना है डिफरेंस का बैलेंसिंग। हम लोग पढ़ रहे थे योगफल का बैलेंसिंग, अब यहां पर हेडिंग लगाना है डिफरेंस का बैलेंसिंग। डिफरेंस का बैलेंसिंग, सब लोग हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस का बैलेंसिंग। डिफरेंस का बैलेंसिंग, देखो डिफरेंस का बैलेंसिंग का ही कॉन्सेप्ट है, इसको भी लिख लेंगे, फिर मैं समझा दे रहा हूं। दो रेशियो के दोनों टर्म कौन कौन, फर्स्ट और सेकंड, का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरे में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहले में गुणा करते हैं। बढ़ा जाए, देखिए जैसे एक रेशियो यहां पर दे रखा है 2:3 और दूसरा दे रखा है पता है कितना, 9:16 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। सपोज ये दो ठो रेशियो दिया है, देखो पहला रेशियो ये दिया है, दूसरा रेशियो ये दिया है। अभी भाषा को थोड़ा पढ़िए तो क्या लिखा है, कहता है दो रेशियो के, देखो दो रेशियो है कि दोनों टर्म में आपका कौन कौन, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दो रेशियो का दोनों टर्म का अंतर बराबर करना हो। आप बताइए सब लोग, यहां पर कितने का अंतर है? देखो ये फर्स्ट टर्म है दोनों रेशियो का, और ये दोनों रेशियो का क्या है, सेकंड टर्म है। ये दोनों रेशियो का फर्स्ट टर्म है एंटेसेंट, और ये दोनों रेशियो का सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट, पूर्वपद दीर्घपद। आप बताइए इसमें कितने का अंतर है, 7 का, और यहां कितने का अंतर है, 13 का। यहां 7 का अंतर है, यहां 13 का अंतर, क्या अंतर समान है? तो रेशियो अनबैलेंस है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर बराबर नहीं है, मतलब रेशियो अनबैलेंस है। तो यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यही चीज यहां पर है कि दो रेशियो के दोनों टर्म का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं। ऐसे पहले सम का बैलेंसिंग, योगफल का बैलेंसिंग में हम क्या किए थे, वहां पर इन दोनों का सम को बराबर करना होता था, तो इसे जोड़ करके उसमें गुना और उसे जोड़ करके इसमें गुणा।
लेकिन यहां पर क्या है, यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना है। तो इसका उपाय क्या है, जोड़ना नहीं है, इस बार इसके अंतर से पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुना और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं। देखिए ना करके, ऐसा करके देखिए बैलेंस हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए बैलेंस हो जाएगा, देख लो जरा, बोलिए। पहला रेशियो के अंतर से, बोलो कितने का अंतर है, 1 का, इसमें यहां पर 1 का अंतर है तो यहां गुना, और इसमें कितने का अंतर है, 7 का, तो यहां गुणा कर देंगे। अब लिख लो थोड़ा, यहां पर 14, 21 और यहां कितना 9, 16। अब चेक करिए कि अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे कितने का अंतर, 5 का अंतर है ना जी, 5 का अंतर, फर्स्ट में 5 का अंतर, और यहां भी कितने का अंतर, 5 का अंतर। देखो 5 से ये भी घट गया और 5 से आपका ये भी घट गया, तो क्या अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। कैसे अंतर बराबर हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर कैसे बराबर हुआ, तो इसके अंतर से उसमें गुणा किए और उसके अंतर से इसमें गुणा कर दिए, तभी ना होगा। इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा हमने कर दिया, हो गया, देख लीजिए। तो यही हमें इसमें पढ़ना है, डिफरेंस का बैलेंसिंग, कि जब दो रेशियो का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर बराबर करना हो तो इसके अंतर से उसमें गुना और उसके अंतर से इसमें गुना। अब सवाल है कि कब बराबर करते हैं। जैसे सम का बैलेंसिंग मैंने कहा था नहीं, कैसे पहचानेंगे हमको सम का बैलेंसिंग करना है, उसी प्रकार सवाल में जिस प्रकार वहां मेंशन रहता था उसी प्रकार यहां भी मेंशन रहेगा और उससे पता चलेगा कि हमको डिफरेंस का ही बैलेंसिंग करना है। सवाल में सब लिखा हुआ रहेगा, है ना। एक सवाल देखो यहां पर, इसको नहीं लिखना था, सवाल लिखना है, एक सवाल यहां पे लिखना है। क्वेश्चन को लिखना है यहां पर। क्या कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन में मेंशन है, क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि डिफरेंस का ही बैलेंसिंग यहां पे करना है। पढ़ो सवाल को सब लोग। कहता है दो संख्या 9 और 16 के रेशियो में, क्वेश्चन कहता है दो संख्या 9 और 16 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे तो नया रेशियो 2:3 हो जाता है। समझने का प्रयास करिए कि शुरुआत में दो गो संख्या था 9:16 में, और कहता है कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दे, 15 इसमें भी जोड़ दे और 15 इसमें भी जोड़ दे, दोनों में 15-15 जोड़ दे तो नया रेशियो हमारा तैयार हो जाता है 2:3। अब सवाल कहता है कि दोनों संख्याएं बताओ कौन कौन है। ये देखो पहली संख्या है और यह है दूसरी संख्या, और पहले दोनों के बीच का रेशियो कितना था 9:16। अब 15-15 दोनों में जोड़े तो रेशियो बदल गया, कितना हो गया 2:3। ये आपका पहले का रेशियो है, समझो दोनों संख्या का, और ये हो गया अब का रेशियो हो गया। अब कब, जब प्रत्येक में 15 जोड़ा गया तब। तो आप बताइए जी यहां पर डिफरेंस का बैलेंसिंग क्यों। तो आप देखिए 15 पहली संख्या में भी जोड़ा गया है और 15 है दूसरी संख्या में भी जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं दोनों में बराबर संख्या ही जोड़ा गया है। 15 पहली संख्या में जोड़ा गया तो इसका रेशियो 9 से कितना हो गया 2, बढ़ना चाहिए तो बढ़ने के बजाय और क्या हो रहा है, घट रहा है। दूसरी संख्या में भी 15 जोड़ा गया है तो यहां रेशियो हो गया 16 से 3। तो पहला नंबर तो
संख्या जब जोड़ा गया तो रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन घट रहा है, तो उस आधार पे पकड़ में आ रहा है कि अनबैलेंस है। अब दूसरा नंबर चीज देखिए, जब 15 यहां भी जोड़ रहे हैं, अब 15 जब यहां भी जोड़ रहे हैं तो रेशियो इक्वल बढ़ना चाहिए। ठीक है, गेट लगाइए जी, हल्ला आ रहा है, आप लोगों को देखने में आनंद आ रहा है नहीं? गेट लगा दीजिए, हमें सारा हवा से क्या मतलब है, हवा 2 मिनट ना आएगा तो क्या हो जाएगा। देखिए शांत हुआ, खिड़की बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल ही आवाज नहीं आता, छोड़ दीजिए, बंद मत करिए, डिस्टर्ब होगा तब। देखिए आवाज दब गया, खिड़की लॉक हो जाता तो बिल्कुल ही आवाज नहीं आएगा। अब कौन आके अब सटा के अब मुड़ी बोलेगा तब तो। आगे बढ़े, तो ये पहली दूसरी, हाँ मैं क्या कर रहा था, मैंने कह रहा था कि 15 जो है, 15 यहां भी जोड़ा जा रहा है, 15 यहां भी जोड़ा जा रहा है, तो 15 जब दोनों जगह जोड़ा जा रहा है तो रेशियो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए ना। अलग अलग, जैसे यहां 15 जोड़ते हैं वहां 20 जोड़ते हैं, तब अलग अलग बढ़ना चाहिए। 15 इसमें भी बढ़ा रहा है और 15 यहां भी बढ़ा रहा है, तो गैप क्या होना चाहिए, दोनों जगह का सेम होना चाहिए, जितना यहां बढ़े उतना यहां भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, तो उसी को हम बैलेंस करेंगे, वही तो करना है हमें, वही तो करना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए यही उपाय है कि इसका अंतर जो है ना उससे वहां गुना कर दीजिए, और इसका जो अंतर है उससे यहां गुना कर दीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14:21 हो जाएगा। अब आप सारे विद्यार्थी देख सकते हैं कि रेशियो बढ़ा कितना, रेशियो यहां बढ़ा कितना, तो 5 बढ़ा। देख लो यहां भी 5 बढ़ा, यहां भी 5 बढ़ा, है ना, दोनों जगह बराबर और वृद्धि हुआ। जानते हैं क्यों, क्योंकि दोनों जगह बराबर बराबर संख्या जोड़ा गया है 15, तो रेशियो यहां 5 बढ़ रहा है। क्यों रेशियो 5 बढ़ा, क्योंकि 15 जोड़ा जा रहा है, तो 5 रेशियो का मान 15, ये रेशियो वैल्यू और ये उसका रियल वैल्यू। तो 1 रेशियो का मान कितना, काटिए 3, 1 रेशियो का मान 3 हो गया, 1 रेशियो का मान 3 हो गया। तो सवाल कह रहा है दोनों संख्या बताओ कितना है, तो दोनों संख्या शुरुआत वाला ना, ओरिजिनल संख्या तो हमारा पहले वाला ही है, तो 1 रेशियो का मान 3 है, तो बोलिए 9 रेशियो का मान 9 27, और 1 रेशियो का मान 3 है, तो 16 रेशियो का मान 16 48, और यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो कोई कहेगा कि डिफरेंस का बैलेंसिंग क्यों किए, तो आपका जवाब होगा कि सर 15 का वृद्धि इसमें भी हुआ है और 15 का वृद्धि इसमें भी हुआ है, दोनों में बराबर बराबर संख्या बढ़ाया गया, इसलिए रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। लेकिन पहले बराबर बराबर रेशियो नहीं बढ़ रहा था, बढ़ने के बजाय और घटिए रहा था, तो बराबर बराबर बढ़े, इसके लिए हमने इसको बैलेंस किया है। और यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर जब भी करना हो तो डिफरेंस का बैलेंसिंग लगाएंगे, और डिफरेंस का बैलेंसिंग क्या कहता है कि इसके डिफरेंस है उसमें गुणा कर दो, उसके डिफरेंस है इसमें गुणा कर दो, ऐसा कर दीजिएगा तो यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर हो जाएगा। देख लीजिए 5-5 का अंतर है, अब दोनों में क्या जोड़ा गया है, 15। देखो रेशियो बढ़ भी गया, 5 से बढ़ रहा है, यहां में 5 से बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि 15 जोड़ा गया, तो 5 बराबर 15, तो 1 बराबर 3। कहता है कि दोनों संख्या बताओ कितना कितना था, तो 9 अनुपात और 16 अनुपात बताता है, 1 अनुपात का मान 3, तो 9 अनुपात का मान 9 3 27 और 16 अनुपात का मान 16 48। तो एक हमारा तरीका ये होगा बैलेंसिंग से। दूसरा नंबर और में हम सवाल को बेसिकली भी कर सकते हैं, सवाल को हम बेसिक से भी कर सकते हैं। सुनिए कैसे, बताइए दो संख्या 9 और 16 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को हम कह देंगे 9x और दूसरी संख्या को हम कह देंगे 16x। मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है कि ये रेशियो वैल्यू है, जैसे ही x से गुणा कर दीजिएगा तो ये रियल वैल्यू बन जाएगा। बोलो पहली संख्या 9x और दूसरी संख्या 16x, दोनों में 15-15 जोड़ा गया है, तो 15 यहां भी जोड़ दिए और 15 यहां भी जोड़ दिए, तो 15-15 जब दोनों में जोड़ते हैं तब रेशियो क्या हो जाता है, 2 अनुपात 3, तो बराबर कर देंगे इसे 2/3। अरे अनुपात को भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न ही रेशियो है, रेशियो ही भिन्न है, तो पहली संख्या का अनुपात 2, दूसरी संख्या का अनुपात 3, 2/3 से इक्वेट कर दिया हमने।
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब लोग करिए और x का मान निकालने का प्रयास करिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझते हैं ना, तिरछा तिरछी गुना। हाँ सुनिएगा, यहां से गुणा किए तो कितना हो गया भाई 27x हो गया। अब प्लस में कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा और प्लस में 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देख लो यहां पर 27x जाके घटेगा 32x में से तो कितना 5x, और 30x आके घट गया 45 में से तो 15, तो x बराबर 3 हो गया। x का वैल्यू 3 हो गया। अब x की वैल्यू जब 3 हो गया तो सवाल कह रहा है दोनों संख्या बताओ कितना है। तो संख्या कितना कितना था जी? संख्या था 9x और क्या था 16x था। अब x की वैल्यू जो है 3 यहां पे रख देंगे तो 9 3 27 हो गया और 16 3 48 हो गया। आपका आंसर हो गया 27 48। तुम्हारा बेसिक प्रोसेस नीचे वाला होगा, रेशियो से प्रोसेस हमारा ऊपर वाला होगा। कुछ पूछना है किसी को बेशक बोल सकते हैं। बोलिए। ई वाला काहे लेंगे? 15 जोड़ने के बाद कहता है रेशियो इतना हो जाता है 2/3, तो 2/3 ही लेंगे। जब यहां तक करिए लीजिएगा बैलेंस तो उसके बाद फिर सबसे आसान फ्री तरीका हो जाएगा। बेसिक वाले में कोई बेसिक वाले में जितना सवाल में उसी से हमारा काम हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। ऐसे लेंगे भी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 14/21 लिखेगा तो फिर तो 7 से 2 बार में 7 से 3 बार में कटिए जाएगा आपका। चलिए चलिए चलिए, और पूछना है किसी को? योगफल के बैलेंसिंग से नहीं बनेगा सवाल। ये कौन है? सुधांशु। नहीं, योगफल के बैलेंसिंग से क्यों बनेगा? यहां पर कुछ सवाल में कुछ ऐसा सेंस है जिससे कि इन दोनों का सम बराबर हो रहा है। उसमें क्या देखे थे कि a प्लस बी था और अनुपात में c था, और फिर b था और अनुपात में c प्लस a था। तो यहां भी जोड़ने पर यहां भी जोड़ने पर बराबर आ रहा था, इसलिए योगफल का बैलेंसिंग। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का भूमि जल पूरे पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए योगफल का बैलेंसिंग। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों का बैलेंसिंग। यहां 15 जोड़ रहे हैं 15 जोड़ रहे हैं तो यहां का गैप बराबर हो रहा है, इसलिए डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा। 15 घटेगा तो भी यहीं का लगेगा आपका, है ना। अगला सवाल यहां पे लिखिएगा। अगला सवाल ये देखो, सवाल नहीं नोट करना है, ये इसका सिर्फ आंसर आप बताओ सब लोग। क्वेश्चन को नहीं लिखना है क्योंकि सेम पैटर्न का है, सिर्फ डाटा चेंज किया हुआ है। आप इसका आंसर बताइए, तो एक बार ट्राई करिए सब लोग जल्दी से, आंसर इसका निकालिए। आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। कह रहा मूल संख्याओं का योगफल, शुरुआत वाला दोनों संख्या निकालना है और उसके बाद क्या करना है, उसको जोड़ देना है। कितना? 32 12 32 72, तो आंसर उन दोनों को जोड़ के करना पड़ेगा। 104। देखिए मैं बता दे रहा हूं, नहीं आया जी 104 आया कुछ लोग का। देखिए पहले से दो संख्या था 4:9 के रेशियो में, और प्रत्येक संख्या में 12 का इंक्रीमेंट होता है, तो कितना हो जाता है जी 11:21 हो जाता है। आप देखो जरा सब लोग, यहां पर प्रत्येक संख्या में, दोनों संख्या में 12 का वृद्धि हुआ, तो आप समझ लो जब 12 का वृद्धि इसमें भी हुआ और 12 का वृद्धि इसमें भी हुआ, एक समान संख्या दोनों में जोड़ा गया, तो याद रखना रेशियो भी एक समान ही बढ़ना चाहिए।
या एक अगर वृद्धि बोल रहा है, अगर सवाल में कहता है कि दोनों में 12 का कमी, तो भी रेशियो जो है ना समान रूप से ही कम होना चाहिए। अगर अलग अलग जोड़ने को कहेगा तब फिर बैलेंसिंग से नहीं बनेगा, फिर सवाल आगे मिलेगा हमको देखने को। तो बताइए यहां पर कितने से बढ़ रहा है जी, 4 7 से, और यहां तो अलग बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब अनबैलेंस है। यहां 12 से बढ़ रहा है, तो बैलेंस करेंगे। देखो इसमें कितने का अंतर है, 10 का, यहां गुना, और इसमें कितने का अंतर, 5 का, यहां गुना। अब बताइए इसके अंतर से यहां गुना और इसके अंतर से यहां गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो चुका। अच्छा एक बात और बताइए, क्या ये दोनों आपस में कट रहा है, तो जरूर काटिए, छोटा हो जाएगा, सुविधा होगा। अब लिखिए फ्रेश, यहां पर कितना होगा, 8/18, और यहां लिखिए 11/21। अब आप सब लोग बताइए रेशियो कितना बढ़ रहा है, अरे बोलो, 8 से 11 हुआ तो 3 नहीं बढ़ा, और 18 से 21 तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। नहीं बुझा रहा है क्या, रेशियो यहां भी 3 बढ़ रहा है, यहां भी 3 बढ़ रहा है। देखियो बैलेंस हो गया आपका। और कोई पूछेगा क्यों 3, रेशियो 3 क्यों बढ़ रहा है, तो कहोगे सर 12 का इंक्रीमेंट किया गया इसलिए। तो 3 रेशियो का मान 12 हो जाएगा, तो 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। हाँ 1 रेशियो का मान 4 हो जाएगा। सवाल कह रहा है मूल संख्या का योगफल, मूल संख्या मतलब पहले वाला है ना, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स मतलब पहले वाला। तो बोलिए पहले वाला का रेशियो 4 9, इसे नहीं लेंगे, बैलेंस करने के बाद जो मिलता है वहां से आंसर हम लिखते हैं। तो 1 रेशियो का मान 4, तो बोलिए 8 रेशियो का मान 8 चौके 32, 1 रेशियो का मान 4, तो 18 रेशियो का मान 18 चौके 72। सवाल कहता है यहां पर कि सम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स बताओ, तो यहां पर ओरिजिनल नंबर्स निकाल चुके हैं, बस दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो 32 और 72 जोड़ लेंगे, आंसर हमारा 104 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा। तो यहां सीखने का प्रयास करना है कि 12 से यहां भी बढ़ाया जा रहा है, 12 से यहां भी बढ़ाया जा रहा है, तो डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा। 12 से यहां भी घटाया जाए, 12 से यहां भी घटाया जाए, तो डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा। तो 1 बराबर 4, 8 बराबर 32, तो 18 और 72 दोनों को जोड़ने को बोल रहा है, जोड़ देंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसके आगे का चैप्टर जो है ना एज प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, और एज प्रॉब्लम के लगभग मान के चलिए आपका 50% से भी ज्यादा सवाल में डिफरेंस का बैलेंसिंग यूज होता है। मैं बता दे रहा हूं क्या कि एज प्रॉब्लम आयु संबंधी में लगभग 50% से भी ज्यादा सवाल में डिफरेंस का बैलेंसिंग यही यूज होता है आपका, यही तरीके यूज होता है। इसलिए ये बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। समझो कि आधा चैप्टर जो है इस पे खत्म हो जाता है आपका, अगला वाला। समझ में आया बात है। तो अगले क्लास में क्या करके आना है, जितनी चीज को मैंने अभी तक पढ़ाया है उन सारी चीज को रिवाइज करके आना है। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल के क्लास में।